डिस्कवर द वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है तुर्क शादियों की अजीबो गरीब रस्में और रिवाज जो आपको हैरान कर देंगे। जैसा कि बरसगीर पाक व हिंद में शादी ब्याह की बेशुमार अजीबो गरीब रस्में राइज हैं, इसी तरह से दुनिया के दीगर खित्तों में भी अपनी अपनी रस्में और रिवाज हैं। इनमें से कुछ रस्म और रिवाज इस कदर अजीबो गरीब होते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इनका मकसद क्या हो सकता है। हर रस्म के साथ कोई न कोई कहानी या वहम जुड़ा होता है जो सुनने में पहली बार बेहद अजीबोगरीब लगता है। जब हम इंसानों की फितरत और इनकी ज़हनी कमजोरियों पर नजर डालें तो फिर ये हैरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि हर खित्ते का इंसान अलग अलग वहम और ज़हनी कमजोरियों का शिकार है। ये ज़हनी कमजोरियां नस्ल दर नस्ल चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के अंदर रस्म व रिवाज की हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की में होने वाली शादियों और वहां के रस्म व रिवाज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको तुर्की की शादियों में इख्तियार की जाने वाली 7 ऐसी रस्मों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये रस्म और रिवाज जहां अजीबो गरीब हैं, वहीं पर किसी हद तक खूबसूरत भी हैं। आखिर ये तुर्की की रस्म और रिवाज हैं जो बड़े अरसे तक इस्लाम का गहवारा रहा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, तुर्की में भी बरसगीर पाको हिंद जैसा रिवाज है जहाँ पे लड़के वाले लड़की वालों के पास जाकर उनसे रिश्ते की बात करते हैं और ये सारी बात बुजुर्गों के जरिए तय पाती है। अगर लड़की और लड़के की पसंद की शादी भी हो तब भी उनके बुजुर्ग ही आपस में बात करके तमाम मामलात तय करते हैं। शादी तय हो जाने के बाद जब शादी का दिन करीब आ जाता है तो वहां की पहली रस्म यह है कि दुल्हन की तरफ से दूल्हा को नमकीन काफी पिलाई जाती है जिसमें नमक या मिर्च डाली जाती है। इसका मकसद काफी को बदजायका बनाने के साथ साथ दूल्हा की बर्दाश्त का जायजा लेना भी होता है। जो दूल्हा बगैर किसी नागवारी के इजहार के वो पूरी काफी पी ले और किसी भी किस्म के नागवार रवैये का इजहार न करे, उसे परफेक्ट दूल्हा माना जाता है। ये काफी पीने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को फूलों का एक गुलदस्ता और सोने की अंगूठी देता है जो उसकी तरफ से मोहब्बत के इजहार के तौर पर दी जाती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पहली बार नमकीन और मिर्चों वाली काफी पीकर उस शख्स पर क्या गुजरती होगी। लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। इन शादियों में ऐसी ऐसी रस्में भी हैं जो आपको मजीद हैरान कर देंगी। नाज़रीन, तुर्क शादियों की अगली रस्म बड़ी अजीबोगरीब है। निकाह हो जाने के बाद जब दुल्हन अपने घर वापस आती है और उसे रुखसती के लिए तैयार किया जाता है तो दुल्हन के भाई, और अगर उसका कोई भाई ना हो तो दुल्हन के कजन, अपनी दुल्हन बहन की कमर के गिर्द एक सुर्ख रंग की पट्टी बांधते हैं जिसे मैडन रेड बेल्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ दुल्हन के चेहरे पर एक जालीदार सुर्ख रंग का कपड़ा भी डाल दिया जाता है। दरअसल ये मेडन रेड बेल्ट और सुर्ख कपड़ा इस चीज का अलामती इजहार होता है कि ये लड़की जिसकी शादी की जा रही है बिल्कुल कंवारी है और इससे पहले इसके जिस्मानी ताल्लुकात किसी के साथ भी नहीं रहे, और न ही ये बेवा है और न ही तलाक याफ्ता है। जैसे जैसे जमाना जदीद हो रहा है, तुर्की के अंदर से ही इस रस्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ज्यादातर ये आवाजें बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन की जानिब से उठाई जाती हैं जो दूसरी शादी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि यह रस्म हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। आहिस्ता आहिस्ता इस रस्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में वो लड़कियां भी शामिल हो गईं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन वो यूरोपीय मिजाज के मुआशरे के जेर असर आकर सेकुलर और लिबरल बनती जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लड़कियां कंवारगी का वो तासुर कबूल नहीं करती जो मुस्लिम मुआशरों में राइज है। इनके नजदीक शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने में कोई बुराई नहीं है। यही वजह है कि लड़कियां मेडन रेड बेल्ट की रस्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, क्योंकि ये अपनी इफ्फत और हया का मोती खो चुकी होती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को मेहंदी लगाती हैं और ये उम्मीद रखती हैं कि इससे इनकी शादी जल्दी हो जाएगी। तुर्की में यह रस्म बड़ी हद तक उलट है। तुर्की में जब लड़के वाले बारात लेकर आते हैं तो उस तकरीब से पहले दुल्हन अपनी कुंवारी कजन और सहेलियों के नाम अपने दोनों जूतों के तलवे पर तहरीर करती है। इनका मानना है कि ये करने से इन लड़कियों की शादी जल्दी हो जाएगी। दुल्हन यही जूता पहनकर सारा दिन तकरीब में घूमती फिरती है। इस दौरान जिस लड़की का नाम बिल्कुल मिट जाए या इतना घिस जाए कि पढ़ा न जा सके तो उसके बारे में उम्मीद लगाई जाती है कि इस लड़की की शादी इसी साल हो जाएगी, और अगर शादी ना भी हुई तो उसे अपनी पसंद का लड़का जरूर मिल जाएगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उस तकरीब के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के पांव पर पांव चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दोनों की कोशिश ये होती है कि एक साथ खड़े होकर दूसरे का ध्यान बटाकर उसके पांव पर अपना पांव रख दिया जाए।
ज्यादातर इस कोशिश में दुल्हनें कामयाब रहती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दूल्हे पहले ही दुल्हन के पांव पर पांव रखने में कामयाब हो जाएं। नाजरीन, तुर्की में निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त करीब आता है तो दुल्हन के भाई या कजन दुल्हन के जहेज के सामान के सामने बैठ जाते हैं और दूल्हे को सामान नहीं उठाने देते और उससे सामान उठाने के बदले तहाइफ या रकम का मुतालबा करते हैं। जब तक दूल्हा उन्हें उनकी मर्जी की रकम देकर उन्हें राजी न कर ले, वो वहीं पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि तुर्की में जहेज का सामान दरअसल दूल्हा ही खरीदता है और शादी से पहले ही जहेज का सारा सामान दुल्हन के घर भिजवा दिया जाता है, जहां से ये सामान शादी के बाद उठाकर दूल्हा के घर पहुंचा दिया जाता है। तुर्की में बाकी अरब मुआशरों की तरह ही शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को अलग घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और यही सामान उनके नए घर में जाता है। अपनी बेटी के जहेज के सिलसिले में दुल्हन के वालिदैन पर किसी किस्म का कोई खर्च नहीं आता और न ही उन्हें कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करना पड़ती है। यहाँ तक कि दुल्हन के तमाम कपड़े, जोड़े, जूते और जेवर भी दूल्हा ही बनाता है। एक लिहाज से दूल्हा का तो दिवालिया ही निकल जाता है, लेकिन दुल्हन के वालिदैन पर अपनी बेटी का कोई बोझ नहीं आता और वो इस सिलसिले में कतई परेशान नहीं होते कि वो इतने ज्यादा अखराजात कहां से करेंगे। नाजरीन, रुखसती के मौके पर जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में दुल्हन की सहेलियां या बहनें दूल्हे से मुख्तलिफ रस्मों के नाम पर पैसों का मुतालबा करती हैं, ऐसा ही कुछ रिवाज तुर्की में भी है, लेकिन वो इससे काफी हद तक अलग है। जब दूल्हा दुल्हन रुखसती की गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते हैं तो वो सजी हुई कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाते फिरते हैं। मुख्तलिफ गलियों में उस मोहल्ले के बच्चे उस गाड़ी के सामने खड़े होकर उसे रोकते और दूल्हा से पैसों का मुतालबा करते हैं। यूं दूल्हे को उस मौके पर भी उन बच्चों को खुश करने और गाड़ी का रास्ता छोड़ने के लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उस गाड़ी के साथ चलने वाले लोग ऊंचे ऊंचे हार्न और बाजे बजाते हैं, जो इस बात का ऐलान होता है कि इस लड़की की शादी हो गई है और दूल्हा इसे रुखसत करके अपने साथ ले जा रहा है। तुर्क शादियों में निकाह के मौके पर दूल्हा और दुल्हन अपने लिबास पर सुर्ख रंग का एक रिबन बांध लेते हैं, जो दरअसल इस बात का इशारा होता है कि वो आने वाले मेहमानों से तोहफे तोहफे वसूल करेंगे। यहाँ पर यह बात भी जहन में रखने की है कि इन तोहफों में रकम देने का कोई रिवाज नहीं है, बल्कि रकम की जगह पर सोने के सिक्के या सोने का ही कोई जेवर दिया जाता है। शादी से एक दिन पहले मेहंदी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दुल्हन की सहेलियां, बहनें और कजन्स हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां पकड़कर दुल्हन के गिर्द रक्स करती हैं और ये रक्स उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दुल्हन के आंसू ना निकल आए। इसके बाद दुल्हन की सास उसकी हथेली पर सोने का एक सिक्का रखती है और फिर दुल्हन की सहेलियां और कजन्स मेहंदी लगाने के अमल का आगाज करती हैं। सारी रात तुर्की के मखसूस रिवायती गानों पर डांस किया जाता है और यूं अगले दिन शादी की तकरीब की तैयारी की जाती है।